झांकी का बुत। विजयनगर में दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। दशहरे का त्योहार निकट था। राजा कृष्णदेव राय के दरबारियों ने भी जब दशहरा मनाने की बात राजा को बताई तो वे बोले, मेरी हार्दिक इच्छा है कि इस बार दशहरा खूब धूमधाम से मनाया जाए। मैं चाहता हूं कि इस मौके पर सभी दरबारी, मंत्रीगण, सेनापति, राजगुरु और राजपुरोहित अपनी अपनी झांकियां सजाएं। जिसकी झांकी सबसे अच्छी होगी उसे राज्य की तरफ से पुरस्कार दिया जाएगा। राजा की घोषणा सुनकर सब लोग अपनी अपनी झांकियां बनाने में जुट गए। सभी एक से बढ़कर एक सुंदर झांकियां बनाने की होड़ में लगे थे। झांकियां बनने लगी, सुंदर, सजीली, रंग बिरंगी और राज्य की सुख समृद्धि को दर्शाने वाली। किसी ने देवताओं की झांकियां बनाई तो किसी ने देवियों की, किसी ने नगर की झांकी बनाई तो किसी ने गांव की, किसी ने पहाड़ बनाए तो किसी ने नदियां। फिर देखते देखते दशहरे का दिन भी आ पहुंचा। राजा कृष्णदेव राय अपने मित्र गणों के साथ झांकियां देखने लगे। सारी की सारी झांकियां एक से बढ़कर एक थी। राजा को सभी की झांकियां नजर आई, पर तेनालीराम की झांकी उन्हें कहीं दिखाई नहीं दी। उन्होंने चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाई, मगर उन्हें तेनालीराम भी कहीं नजर नहीं आया। वह सोच में पड़ गए और फिर उन्होंने दरबारियों से पूछा, ये तेनालीराम कहाँ है? वह कहीं नजर नहीं आ रहा, उसकी झांकी भी दिखाई नहीं दे रही। आखिर ये तेनालीराम गया कहाँ? महाराज, तेनालीराम को झांकी बनानी कहाँ आती है। फिर एक झोपड़ी की ओर इशारा करते हुए राजपुरोहित ने तेनालीराम की हंसी उड़ाने के विचार से व्यंग्य भरे स्वर में कहा, वह देखिए महाराज, एक ऊंचे से टीले पर काले रंग से रंगी सचमुच एक झोपड़ी, और उस झोपड़ी के आगे खड़ा है एक बदसूरत बुत। यही है उसकी झांकी। महाराज, कितनी सुंदर है उसकी झांकी। राजगुरु ने व्यंग्य भरे स्वर में महाराज से कहा। सुंदर शब्द सुनकर पर सारे दरबारी एकाएक खिलखिलाकर हंस पड़े। राजा ने किसी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह चुपचाप अपने साथियों के साथ उस टीले की ओर बढ़ गए। टीले पर अपनी झांकी के सामने तेनालीराम बैठा हुआ था। महाराज कृष्णदेव राय उसके समीप पहुंचे और फिर तेनालीराम से पूछने लगे, क्या यही तुम्हारी झांकी है तेनालीराम? जी महाराज, हाथ जोड़कर तेनालीराम ने उत्तर दिया, यही मेरी झांकी है अन्नदाता। लेकिन तुमने ये क्या बनाया है? झांकी महाराज, वैसे मैंने क्या बनाया है इसका उत्तर मेरा बनाया हुआ बुत देगा। मैं उससे पूछकर आपको बताता हूं। इतना कहकर तेनालीराम झोपड़ी के दरवाजे के आगे खड़े बुत के पास पहुंचा और बोला, बताओ तुम कौन हो? मैं उस पापी रावण की परछाई हूं जिसके मरने की खुशी में तुम दशहरे का ये पर्व मना रहे हो। लेकिन मैं मरा नहीं हूं। उस बुत ने एक जोर का कहका लगाया और फिर कहा, अरे मूर्खों, तुम क्या समझते थे कि मैं मर गया? नहीं, मैं आज भी जिंदा हूं। स्वार्थी और मतलब परस्त लोगों के दिमाग में, अत्याचारियों के दिल में, खूनी दरिंदों की आंखों में मैं मर मर कर जिंदा होता हूं। हर युग में, हर काल में। आज जो अपने आसपास तुम भुखमरी, गरीबी, अत्याचार और स्त्री उत्पीड़न देख रहे हो ना, वो सब मेरा ही किया धरा है। फिर बताओ मुझे कौन मार सकता है? हा 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 हा। यह सुनते ही राजा कृष्णदेव राय को क्रोध आ गया। वह बोले, मैं अभी अपनी तलवार से इस बुत के टुकड़े टुकड़े कर देता हूं। बुत के टुकड़े कर देने से क्या मैं मर जाऊंगा? क्या एक बुत के नष्ट हो जाने से प्रजा के कष्ट दूर हो जाएंगे? पहले जमाने में तो एक ही रावण था महाराज। आज के युग में तो ना जाने कितने रावण भरे पड़े हैं। तुम किस किस के सिर काटोगे? जरा सोचो और फिर निर्णय करो। यह कहकर उस बुत के अंदर से आदमी बाहर आया और हाथ जोड़कर सिर झुकाकर वह बोला, क्षमा करें महाराज, ये तो एक झांकी थी। नहीं, यह सत्य था जो झांकी के रूप में मुझे दिखाया गया। राजा ने कहा, मुझे यही झांकी सबसे सुंदर लगी, जिसने मुझे मेरे कर्तव्य का बोध करा दिया।
इसलिए प्रथम पुरस्कार तेनालीराम की झांकी को देता हूँ। महाराज की इस घोषणा पर सब दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए और पुरस्कार तेनालीराम पा गया।